दोस्तों एक एथलीट बोलता है विंटर इज़ कमिंग, दूसरा एथलीट बोलता है देयर इज़ नो विंटर। यानी कुल मिला के बात यह है, एक को सर्दी अच्छी लगती है, दूसरे को गर्मी। ठीक है, हमें लेकिन ओलंपिया अच्छा लगता है। उस दिन क्या होता है ये देखना होगा। इन दोनों के बीच में दोस्तों सीधा सीधा कंपटीशन की बात हो रही है ओलंपिया में। इस साल निक वॉकर का कहा जा रहा है कि वो बिग रैमी के साथ हमें खड़े हुए दिखाई देंगे स्टेज पे। वो मुझे लगता है कि खड़े हुए ज़रूर दिखाई देने वाले हैं, लेकिन सीधा सीधा टक्कर लेते हुए दिखाई देंगे, ये कहना अभी भी डाउटफुल हो सकता है। दोस्तों अगर सही बताऊं तो क्या निक वॉकर यहाँ पर बिग रैमी को हरा पाएंगे, आपको लगता है? मैं बता सकता हूँ आपको भी नहीं लगता। क्लियरली यहाँ पर बिग रैमी फिर से चांस मार जाएंगे, ऐसे सब लोग मान के चल रहे हैं। खैर अपना काम है यहाँ पर वीडियो को बनाना और आप लोगों को बताना, थोड़ा एन्जॉयमेंट देना, थोड़ी फन टाइप वीडियो क्रिएट करना, क्योंकि फ़ोटोज़ अलग अलग है, ओरिएंटेशन अलग है, डिफरेंट टाइम के दोनों बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि जायज़ नहीं है अनटिल अनलेस दोनों एक ही टाइम एक ही स्टेज पर ना खड़े हुए हो। और वैसा देखने को मिलेगा करीबन 10 दिन बाद। इसीलिए कहूँगा वीडियो को मज़े के तौर पर ज़्यादा देखें, बजाय कि इस चीज़ को आप दिल पर ले लें। सिर्फ 7 पोजेज़ है, उन्हीं के ऊपर जज कर दूंगा मैं तो। हालांकि रियल कंपटीशन बहुत अलग होता है, इससे देखा जाता है एथलीट कितना चेंज हो रहा है प्री जजिंग से फाइनल तक, कौन कितना टाइट हुआ, कौन कितना बेकार, कौन कितना थक रहा है, या फिर कौन कितना बेस्ट पोजेस को होल्ड कर रहा है, वो सब जजेस देखते हैं और उसके बाद एक कॉम्पिटिटर को जिताते हैं और दूसरे को हराते हैं। दोस्तों स्ट्रेट अभी बात करता हूँ फ्रंट डबल बाइसेप से। फ्रंट डबल बाइसेप मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पोज़ है बिग रैमी का, मतलब ऑब्वियसली अच्छा ही है, हम पूरी दुनिया जानती है, लेकिन निक वॉकर का भी ये पोज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि निक की जैसी ब्लॉकियर वेस्ट है ना, उस हिसाब से निक इसको कंट्रोल करके मारते हैं। एब्स इनके क्लियर दिखते हैं क्योंकि ये चेस्ट डाउन करके इस पोज को मारते हैं। वहीं बिग रैमी चेस्ट अप करके करने लग गए हैं, जिसकी वजह से वो एब्स खिंच गए और डेप्थ एब्स के अंदर गायब हो जाती है, टॉर्सो लंबा हो जाता है और चेस्ट छोटी हो जाती है। एक और दिक्कत इससे क्या आ रही है, बिग रैमी के लेट्स बहुत ही ऊपर खत्म हो गए, वहीं निक की बैक लोअर एंड तक आते हुए टच कर रही है और खत्म हो रही है, जिसकी वजह से एक अच्छा बैक का फ्लो भी दिख रहा है। तो ये दिक्कतें होती है चेस्ट अप करके फ्रंट डबल बाइसेप मारने के नुकसान। निक वॉकर इसलिए आपको इसमें काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। लेग्स भी निक के बहुत ज़्यादा टाइट है, हार्ड है। बिग रैमी की फिजिक अच्छी है, लेकिन कंडीशनिंग वाइज निक मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर बाइसेप्स की बात करूँ तो निक के बाइसेप्स कमाल है, गजब के बाइसेप है, पी की बाइसेप्स हैं, साइज़ बहुत अच्छा है। रैमी के बाइसेप्स भी बहुत अच्छे हैं, जाने जाते हैं वो बड़े बाइसेप्स के लिए। लेकिन इस वाले पोज को अगर मुझे ओवरऑल देना है, वी टेपर लेग्स और बाइसेप्स को देखते हुए रैमी को ही मैं दूंगा। और मैं चाहता हूँ निक वॉकर इस वाले पोज में बहुत अच्छा और दिखाएं, क्योंकि सही में उनका ये पोज बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए था। ब्लॉकियर उनका मिड सेक्शन है, पर इतना बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, मुझे तो ये उम्मीद है कि अगर वो चाहे ना कभी वैक्यूम भी कर सकते हैं इस वाले पोज के अंदर। लेकिन सही में वो पोज काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस लेगा, लेकिन फिर ये आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे उसके बाद। और बेहतर दिखाने के लिए फ्रंट से शॉट है निक का, और इसमें आप बताओ उनकी फिजिक आपको कैसी लग रही है। रैमी अपने फ्रेम अपने स्ट्रक्चर की वजह से बहुत आगे है, लेकिन निक वॉकर पोज को हिट करने के हिसाब से बहुत आगे है। फ्रंट लेट स्प्रेड की बात करता हूँ दोस्तों, ये वाला पोज मेरे हिसाब से रैमी खा जाते हैं, मार देते हैं सामने वाले एथलीट को, कोई बचता नहीं उनके आगे। लैट्स पूरा खोलते हैं ना जब ये, तो कुछ दिखता ही नहीं है उन लैट्स के आगे, और चेस्ट एकदम टाइट, शोल्डर्स एकदम टाइट, लेग्स एकदम बढ़िया, लेकिन इनके एब्स गायब हो जाते हैं। रैमी के साथ ये दिक्कत है, इनके एब्स अच्छे नहीं दिखते, इसलिए अब ये क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे झुक के एब्स को कस के इस पोज को मारते हैं, जिसकी वजह से लैट्स तो कम खुलते हैं, पर वो लैट्स इतने ज़्यादा बड़े हैं कि कम खुलते हैं तो भी काम चल जाता है। यहीं पर ही निक वॉकर की मैं बात करूँ, निक का ये पोज सबसे ज़्यादा मुझे वर्स्ट पोज लगता है इनके सभी पोजेज में से, क्योंकि ठीक से लैट्स तक नहीं खोल पाते। एब्स इनके इतने बड़े बड़े, ये बिस्कुट जैसे इतने चौकोर चौकोर से जो दिखाई दे रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे। चेस्ट निक वॉकर की दब गई, डेप्थ नहीं है, मतलब थिकनेस नहीं है चेस्ट में, और कुछ भी इनमें अच्छा नहीं लग रहा सिवाय लोअर बॉडी के, जिसको कि निक हमेशा कस के खड़े रहते हैं, इसलिए इनके लेग्स हमेशा ही इंप्रेसिव लगते हैं। पर ये पोज में बिग रैमी उड़ा रहे हैं, साइड कर दिया निक को। साइड चेस्ट की बात करते हैं इसी से। साइड चेस्ट के अंदर दोस्तों रैमी का कोई जवाब नहीं है, और अगर आप नहीं मानोगे ना तो फिर रैमी को गुस्सा आ जाएगा। ये देखो गुस्से वाला फेस, ये फोटो भी है हमारे पास में डराने के लिए। साइड चेस्ट में रैमी के जो साइड क्वाड्स दिखते हैं ना, आईटी बैंड, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स है ना, रैमी के जो टाई एंड्स दिख रहे हैं दोनों, ये बहुत ज़बरदस्त यार मज़ा बांध देते हैं। निक का भी मैं सही बता रहा हूँ, निक का पोज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये अपने हिसाब से इतना बेस्ट कर रहे हैं ना, आने वाले टाइम में निक वॉकर का ये पोज बहुत अच्छा होने वाला है। ये साइड, ये जो शोल्डर्स इनके दिख रहे हैं, चेस्ट इनकी दिख रही है, लेकिन हाँ निक की चेस्ट उतनी हार्ड नहीं है, उतनी ज़्यादा फुल नहीं है जितनी की रैमी की आ जाती है। अब ये रैमी का पुराने वाला वर्जन था, इस साल हो सकता है बिग रैमी और अच्छे हमें दिख जाएँ और ज़्यादा फाइबर दिखने लग जाए इनके चेस्ट में, तो फिर ये मज़ा बांध देते हैं इस पोज में, इसलिए रैमी ही इसमें ऊपर रहने वाले हैं। पर मैं फिर भी निक वॉकर को इसमें बहुत ही एक क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा कि अच्छा वो पोज कर रहे हैं। काव्स है ना, वो निक के मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मतलब वो बैलेंस बहुत ही अच्छा लगता है निक की फिजिक में, पर रैमी वन साइडेड विनर इस पोज में। इसके बाद अगर बात करूँ मैं बैक लैट स्प्रेड की, बैक लैट स्प्रेड में रैमी
आपको पता ही है, कुछ कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा बड़े लैट्स बहुत ही कम बॉडी बिल्डर्स के होते हैं, बहुत ही कम बॉडी बिल्डर के। ऊपर से स्ट्राइटेड ग्लूट जो बिग रैमी ने पिछले साल दिखाया, उससे उन्होंने कई फैंस का दिल जीत लिया। पता लग रहा था किस कंडीशनिंग में वो थे। और लोअर लैट्स हालांकि रैमी के उतने अच्छे नहीं है, लेकिन स्टिल वो जो ट्रैप्स चलते हुए दिखते हैं ना, बहुत बड़ा साइज़ वो ले जाते हैं पूरी बैक में, और उसके ऊपर निगाह पड़ती है, ग्लूट्स के ऊपर निगाह पड़ती है, रैमी वाला पोज जीत जाते हैं। निक वॉकर का ये वाला पोज अभी क्या है ना कि मैच्योर होना पूरी तरह से स्टार्ट किया नहीं है इन्होंने फिजिक के अंदर, तो इसलिए वाला पोज अच्छा है, पर बिग रैमी के कंपैरेटिवली नहीं, वो मज़ा नहीं है इनके इस वाले पोज के अंदर। ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स भी टाइट है निक के, लेकिन वो ग्लूट्स में स्ट्राइशन नहीं है, क्योंकि वही है, मसल मैच्योरिटी लैक कर रहे हैं, उम्र बहुत कम है, और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे एक बॉडी बिल्डर से। लेकिन स्टिल हैमस्ट्रिंग्स निक वॉकर के बहुत अच्छे हैं, कैव्स इनके बड़े हैं, टाइट है रैमी के मुकाबले, वहीं रैमी के कैव्स ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो अगेन निक बहुत ही अच्छा एक बैलेंस दिखा रहे हैं लोअर बॉडी का, कैव्स का, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स का। बस वही है कि और सेपरेशन, मसल मैच्योरिटी की उनको ज़रूरत है। ये थोड़ा क्लोजअप में है, इसमें रैमी आपको और अच्छे शायद दिख रहे होंगे। निक के अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस लग रही है, और शोल्डर्स डेफिनेटली रैमी से आप इनका कंपैरिजन करो, आपको पता लगेगा वो कहाँ पर है। दोस्तों बैक डबल बाइसेप की बात करूँ, बैक डबल बाइसेप में निक वॉकर ने एक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है। अगर न्यूयॉर्क प्रो से इनका कंपैरिजन करूँ, ये टिक भी नहीं सकते थे, लेकिन आर्नोल्ड क्लासिक के बाद हम बोल सकते हैं बिग रैमी के आगे एक अच्छे कॉम्पिटिटर ये साबित होंगे बैक डबल बाइसेप में। यहाँ पर निक वॉकर से इनका कंपैरिजन करूँ तो दोस्तों इस फोटो की माने ये फोटो बहुत ब्लरी है निक की, दूसरी फोटो ये वाली है, इसके अंदर आप कंपैरिजन करते हैं हम लोग, निक के बाइसेप्स बिग रैमी से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और शोल्डर्स ज़्यादा मुझे स्ट्राइटेड लग रहे हैं। आर्म्स में यानी ट्राइसेप में अगर आप निक वॉकर के देखोगे नीचे, तो रैमी से ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन आपको दिखेगी। इसी के अंदर अगर मैं बैक डबल के अंदर लोअर बैक की बात करूं, निक की लोअर बैक पूरी नीचे तक दिखती है, रैमी की गायब हो जाती है, नीचे सलवटें पड़ रही हैं, मतलब झुर्रियाँ आ गई, खाल मोटी दिख रही है, वो एक्चुअली झुर्रियाँ नहीं है, वो खाल मोटी है, और वहाँ पर लोअर बैक उनके पास है नहीं जेनेटिकली उतनी अच्छी रैमी के। लेकिन जो ट्रैप्स आ रहे हैं ना वो ज़्यादा मोटे हैं, और ठीक ऐसे उनके टेरिस मेजर माइनर ज़्यादा डिफाइंड है, निक के थोड़े से ब्लरी नज़र आ रहे हैं, वो थिकनेस एकदम अच्छे से नहीं नज़र आती निक की फिजिक में। लेकिन हाँ, मसल्स जो है वो ज़्यादा है निक की बैक में, आने वाले टाइम में बहुत उनकी थिकनेस बढ़ेगी तो अच्छे दिखने शुरू होंगे वो। हाल फिलहाल इस वक्त पे रैमी बिल्कुल क्लियरली थिक दिखा रहे हैं अपनी मसल्स को निक के मुकाबले, और ऐसे ही ग्लूट्स भी हमेशा की तरह उनके बिल्कुल कसे हुए हैं। बट फिर से मैं निक के वो टाइट डिफाइंड कैव्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, और ये दिखाता है कि कितने अच्छे से एक बॉडी बिल्डर पोज कर रहा है, इसीलिए उनके हैमस्ट्रिंग्स भी एकदम कसे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। लेकिन फिर भी रैमी क्योंकि एडवांस बॉडी बिल्डर है, इसलिए ये वाला पोज भी वो साइज़ के हिसाब से और अच्छी गहरी मसल डेफिनेशन के हिसाब से निक से छीन लेंगे। साइड ट्राइसेप क्लियरली दोस्तों आपको भी मालूम है निक वॉकर का साइड ट्राइसेप कितना अच्छा है। जब ये पेट एकदम अंदर कसते हैं, थोड़ा सा पीछे लीन बैक करते हैं, इनके एब्स बाहर गिरते हैं, और लेग्स के अंदर जो आईटी बैंड है एकदम क्लियर, उसमें सेपरेशन लाइंस चलनी शुरू हो जाती है। ट्राइसेप की शेप भी निक वॉकर की एक तरह से गिफ्टेड है, हॉर्स शू टाइप है, बस वही अभी हार्डनेस नहीं है, स्ट्राइशन नहीं है, बिकॉज मैच्योरिटी नहीं है बॉडी में। इसके बाद लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, ये एंगल भी सही नहीं है। रैमी की बात करूँ, रैमी के ट्राइसेप्स कोई ज़्यादा गिफ्टेड नहीं है, लेकिन वो बहुत ही कंट्रोल करके अपने मिड सेक्शन को खड़े होते हैं, और उनके लेग्स की तरफ अगेन ध्यान चला जाता है, क्योंकि उनके लेग्स में और भी ज़्यादा गहरी लाइंस आती हैं, वो मसल सेपरेशन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। फिर से वो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स नीचे लटकते हुए दिखते हैं, और जो लेग्स की ऊपर वाली जो लाइंस हैं, जो कि बाहर के इनके स्वीप्स हैं, बहुत ही क्लियरली सेपरेटेड नज़र आते हैं। इस वाले पोज में दोस्तों ऐसे ही बॉडी बिल्डर करते हैं, बहुत चालूपना एक तरह से, क्योंकि वो ट्राइसेप नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनका वीक बॉडी पार्ट है, बाकी पूरी बॉडी शो कर देंगे जो सबसे स्ट्रांग है। लेग्स बिग रैमी के स्ट्रांग है, कर दिए शो। शॉन रोडन के ऑब्लिक्स और लेग्स दोनों स्ट्रांग है, वो शो करते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से पोज में ना बहुत चीटिंग करी जाती है, अक्सर प्रो एथलीट्स ऐसा करते ही करते हैं इस पोज को बेस्ट बनाने के लिए। लेकिन वही है, जेनेटिकली अगर सिर्फ आप देखोगे तो निक के ट्राइसेप्स ज़्यादा अच्छे हैं, एब्स ज़्यादा अच्छे हैं। बस वही है कि जजेस किस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब क्या एप्पल को पिक करेंगे या ऑरेंज को, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस पोज को वो ज़्यादा लाइक कर रहे हैं ओवरऑल बॉडी को। तो मेरे हिसाब से शायद वो लोग ज़्यादा लाइक करेंगे बिग रैमी के लेग्स को, और इसीलिए ट्राइसेप का, साइड ट्राइसेप का पोज उनको दे देंगे। टेक्निकली ये पोज निक वॉकर का बहुत ही उम्दा है, तो मेरा तो ज़्यादा झुकाव वैसे निक वॉकर की तरफ होगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली जब मैं भी देखूंगा ना दोनों को साथ में स्टेज पे, तो शायद बिग रैमी को मैं भी सपोर्ट कर ही दूंगा। आप लोग बताओ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत ही कंफ्यूजिंग पोज है दोस्तों, इसलिए आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर करना। इसके बाद दोस्तों बात करो एब्डोमिनल्स एंड थाई की, एब्सोल्युटली कोई कंपैरिजन नहीं है बिग रैमी के साथ में। निक का ये पोज ऐसा है जो कि उनकी फिजिक को पूरा अच्छे से एक्सपोज करके रख देता है। यहाँ से इतना पता नहीं लग रहा होगा क्योंकि साइड एंगल है, फ्रंट से देखोगे तो ऑब्वियसली हम सबको पता ही है ये वाली बात।
लेकिन स्टिल होल्ड बहुत अच्छा करती है अपने स्टमक के ऊपर। मैं तो सही में अभी भी यही बात बोलूँगा दोबारा कि कभी अगर इनका वैक्यूम ये कर पाए तो साइड से भी सक कर लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है ना वो पूरा टाइट होता है, कोने से भी इसलिए सकिन हो जाएगा। इस वजह से फिर वो बहुत ही खतरनाक वी टेपर दिखाते हैं। लेकिन अभी भी जो दिख रहे हैं बहुत ही हार्ड और सेपरेटेड दिख रहे हैं। एब्स कमाल के हैं, लेग्स कमाल के हैं, लेट्स स्टिल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इस वाले पोज में निक वॉकर अगेन अपना एक तरह से बेस्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। बिग रैमी के एब्स इतने अच्छे नहीं थे शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे कॉन्टेस्ट आगे बढ़ा ना तो उनके एब्स भी काफ़ी डीप आने लग गए थे। और लेग्स के स्वीप्स बिग रैमी के फिर से बहुत ही अच्छे लगते हैं। वही है कि सेपरेशन और हार्डनेस निक की फिजिक में ज़्यादा है, उनके लेग्स में ज़्यादा है। लेकिन बिल्कुल हाँ, एक्स फ्रेम रैमी के पास है तो उसकी वजह से, उसकी बदौलत वो आगे निकल जाएंगे। पर यार निक वॉकर पूरे कंपैरिजन में एटलीस्ट ये तो देख के हमें पता लग रहा है कि वो क्या फ्यूचर होल्ड करते हैं, वो क्या करने वाले आने वाले टाइम में। अभी आने वाले कॉन्टेस्ट में भी मेरे हिसाब से धमाका तो ज़रूर करेंगे और बहुत सारे हेटर्स को फैंस में अपने कन्वर्ट कर देंगे। ऑलरेडी इस वाले शो को जीत करके तो करा ही है आर्नोल्ड से। बस 10 दिन बाद देखना है ओलंपिया में क्या करते हैं। हाँ, ये अगला पोज है दोस्तों, नॉन मैंडेटरी यानी मोस्ट मस्कुलर। बिग रैमी की फोटो देख रहे होंगे, एडिटेड है, अच्छे खासे इसमें आपको इफेक्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। सैचुरेशन लेवल थोड़ा बड़ा रखा है तो बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। निक की फ़ोटो काफ़ी फिर भी रॉ है, लेकिन एक्चुअल फोटो अगर ये वाली दोनों में आप कंपैरिजन करो तो वही आपको पता लगेगा। बिग रैमी अपना मासिव साइज़ जो कैरी कर रहे हैं उससे उनको हरा ज़रूर सकते हैं, पर वॉकर धीरे धीरे करके ना बहुत ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तैयार है। एक बॉडी बिल्डर बहुत मासिव, वहीं दूसरा बहुत हार्ड। न्यूयॉर्क प्रो तक इनकी चेस्ट में स्ट्राइशन नहीं दिखते थे, अभी आपको दिख रहे हैं ना, बारीकी से अगर देखोगे पता लगेगा। इंप्रूवमेंट्स तो खतरनाक ही है लड़के की, ये तो मानने वाली बात है। तो ओवरऑल सारे पोजेज में मैंने जहाँ तक रैमी को ही ऊपर रखा है। बट मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्या वॉकर ब्रेंडन करी को हरा देंगे ओलंपिया में? मुझे कमेंट में वो बताना ज़रूर। बाकी होपफुली अगली वीडियो मेंस बॉडी बिल्डिंग प्रेडिक्शन पे ही होने वाली, अगर कोई अपडेट बीच में ना आए तो, और आएगा तब भी प्रेडिक्शन वीडियो का आप इंतज़ार करना, डालता हूँ जल्दी से। अभी के लिए इस वाली वीडियो में यही था, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।